Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Aziz Talaba, you are most welcome to my YouTube channel. Right now you are watching my YouTube channel Exploring the World with M. Shahid. मैं इस वक्त क्लास नवम और दहम 9वीं और 10वीं के तलबा से मुखातिब हूँ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, और इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉपिक है हमारा टेंसेस, और टेंसेस हम कर रहे हैं एक्टिव वॉइस। और पिछली वीडियो में हमने 5वां टेंस किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और आज हम करने जा रहे हैं 6ठे नंबर पर। टॉपिक है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो टाइप के टेंसेस हैं। तो पहले हम एक्टिव टेंसेस कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब आता है और एक्शन जो है उसमें डोमिनेंट होता है। और पैसिव जो है जब हम करेंगे तो उसकी भी टेक्निक सीखेंगे। तो ये टेंस जो है एक्शन जो है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था कि एक्शन प्रेजेंट टाइम में और वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में होता था, कंटिन्यूड फॉर्म में होता था। एक्शन उस लम्हे जब हम बात कर रहे होते हैं जारी होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में होता है और एक्शन उसमें जो फेल होता है वो जारी होता है। एक्शन जो हो रहा होता है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में होता है। अब हम फ्यूचर की बात करेंगे और फ्यूचर में भी एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, यानी वो जारी हालत में होगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म में होगा। और सिंपल सा सेंटेंस क्या है, वो खत लिख रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा। और ये सेंटेंस हम उर्दू में भी बोलते हैं जो हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन करते हैं, ऐसे जिसमें अभी प्रोबेबिलिटी होती है, शक वाली बात होती है कि अभी वो काम हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। इस तरह की जो शक वाली प्रोबेबिलिटी जहां होती है तो उस सिचुएशन में ये उर्दू में हम फिक्रे बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी यकीनन इस तरह के जो एक्सप्रेशन है जो फ्यूचर के मुतल्लिक और प्रोबेबिलिटी उसमें होती है कि मालूम नहीं, कंफर्म नहीं ऐसा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, तो उस सिचुएशन में ये सेंटेंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि वही चारों टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और फाइनली नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इनके अंदर 6 की जो एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह होती है। उर्दू में फिक्रे बनेंगे, वो खत लिख रहा होगा, यानी फ्यूचर की बात है और शक में है, कंफर्म नहीं है कि क्या हो रहा है। तो वो खत लिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी है, शक है इसमें। तो इस सिचुएशन में वो खत लिख रही होगी, इस सिचुएशन में ये टेंस हम यूज करते हैं और ये टेक्निक हम यूज करते हैं। मैं खत लिख रहा हूँगा, हम खत लिख रहे होंगे, आप खत लिख रहे होंगे, वो खत लिख रहे होंगे। और फिर मैं रिपीट करता चलूं कि ये एंडिंग जो होती है उर्दू में, इनको बतौर अलामत भी आप जस्ट एक देसी तरीके से याद रखने के लिए कि कौन सा सेंटेंस जो है किस टेंस का बनता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका उर्दू का फिक्रा हो, उसके आखिर में क्या पाया जाता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के अल्फाज आए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब जब हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हो, उसमें सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये इंग्लिश में ऑर्डर है, उर्दू में ये ऑर्डर नहीं है। उर्दू में पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब जो है वो आखिर में चला जाता है, और फिर राइट टू लेफ्ट हम उर्दू में जाते हैं, इंग्लिश में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के जो डिफरेंसेस हैं वो भी अपनी जगह पर आपको समझने होंगे। तो सब्जेक्ट शुरू में, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप। लेकिन टेंसेस में हम क्या चीज सीख रहे हैं, हाउ टू यूज द वर्ब। टेंसेस क्या चीज है, टेंसेस एक टेक्निक है कि किस तरह की सिचुएशन में जब आपने बात कहनी है तो देन हाउ यू विल यूज द वर्ब। सो टू नो यूज ऑफ वर्ब इन डिफरेंट सिचुएशंस,
दिस इज नोन एज टेंसेस। टेंसेस का उर्दू में हम तर्जमा क्या कर सकते हैं? कवायदो ज़वाबत, कायदे, ज़ाब्ते, रूल्स, रेगुलेशन, लैंग्वेज के, सेंटेंसेस के, ये नट्स एंड बोल्ट्स हैं लैंग्वेज के, कि किस तरीके से वर्ब को आपने यूज़ करना है। तो चूंकि हम ग्रामेटिकल मेथड से लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें फार्मूलाज होते हैं। अब यहाँ पर जब आप इस सेंटेंस को, इस वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले वर्ब लगाए, सब्जेक्ट लगाएंगे। वो क्या होगा? इसके लिए होगा ही। तो ये यहाँ पर ही, और फिर वर्ब से इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और यहां मैं पहले बार बार बताता रहूं कि बाज औकात हेल्पिंग वर्ब 2 भी यूज होते हैं, कई जगहों पर 3 भी यूज होंगे। पीछे हमने जितने टेंसेस पढ़े मुख्तलिफ जगहों पर एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुए। यहां अब 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, यानी विल या शैल यूज होगा, और विल शैल यूज करके फिर साथ बी भी लगाएंगे। बी, बी ई, बी डबल ई बी नहीं, बी ई, बी। तो विल शैल के यूज करने का तरीका वही है जो आपने फ्यूचर इंडेफिनेट में सीखा है। और वहां क्या सीखा था कि आई और वी के साथ आप शैल यूज करते हो, बाकी सारे प्रोनाउन जो है उनके साथ विल यूज करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में, जनरल हालत में, आम सूरत हाल में, मामूल की सूरत हाल में। और अगर इस आप फॉर्मेट को चेंज कर दे, एडवर्स कर दे, विल शैल जो है शैल बाकियों के साथ यूज कर दे, विल जो है आई और वी के साथ कर दे, तो सेंटेंस के अंदर प्लेज आ जाएगा, अर्जेंसी आ जाएगी। आप स्ट्राइव कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं, किसी चीज पर जोर दे रहे हैं। अगर ये रूल चेंज कर देते हैं तो सेंटेंस गलत नहीं होता, लेकिन सेंटेंस में स्ट्रेस आ जाता है। तो हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे कि ही और विल शैल में से क्या यूज होगा? विल, ही विल, और बी सब के साथ यूज होगा, ही विल बी, और आगे हेड वर्ब आ जाएगा और वो फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म में आएगा। ये मैं शुरू में भी आपको बात बता चुका हूं कि तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस, और 3 अभी आगे भी आएंगे परफेक्ट के। 6 टेंसेस में कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज होती है। यहां पर भी प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज होगी। ही विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। तो यहां पर ये 2 हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं। वर्ब जो है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में, हर टेंस में ये काम यूनिक हो रहा है, एक दूसरे से आइडेंटिकल हो रहा है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो रहा है, और इस चीज को जानना, यही टेंसेस सीखना है। तो आइए, ये 6 फिक्रे जो हैं, ये उर्दू में वो खत लिख रहा होगा, वो खत लिख रही होगी, और इसी तरीके से एंड तक वो खत लिख रहे होंगे। और इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, और फिर आगे सारे प्रोनाउन सिर्फ शी विल बी राइटिंग अ लेटर और आई और वी के साथ, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, दे विल बी राइटिंग अ लेटर। तो वो फॉर्मेट जो है पीछे फ्यूचर वाला सेम है। आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, बाकी के साथ विल, और इसमें एडिशन क्या होगी? बी लग जाएगा, और वर्ब की फॉर्म जो है वो प्रोग्रेसिव लगेगी। और यूं जो है हम फ्यूचर में जो एक्शन जो है प्रोग्रेसिव फॉर्म इस सिचुएशन में होगा, तो देन वी विल यूज दिस वन। तो ये ए पार्ट खत्म हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फिर आगे आपने एडिंग दे लेना बी नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या आपके पास अभी कॉपी मौजूद है, लिखने का सामान मौजूद है? अगर नहीं है, काइंडली वीडियो को यहाँ पास करें और ये सामान मुहैया कर लें, अपने पास कर लें। क्योंकि ये टेंसेस आप ये मत समझें कि सुनने के बाद मैं लिखूंगा, आप यहाँ पर रोक लें, इन 6 फिक्रों को उर्दू में, 6 फिक्रों को इंग्लिश में लिख लें, उसके बाद अगला हेडिंग दे लें, फिर बात सीख लें, सीखने के बाद फिर इसको पास कर लें, फिर आप लिख लें, फिर अगला हेडिंग दें, फिर उसको लिखें, और यूं ये लर्निंग होगी। और ये बातें अपने घर में बैठकर अपनी मर्जी से वहाँ आज़ादाना तरीके से ये करें। अगर आप नहीं अमल करेंगे तो सीखने और आपके करने के, अमलन ये काम करने के दरमियान में जितना टाइम ज़्यादा गुजरेगा,
फिर ये बातें दिमाग से निकल जाएंगी, फिर दोबारा आपको ये बात सीखनी पड़ेगी। तो इस वजह से साथ लिखने का काम भी करें। अपना रजिस्टर खोल ले, अगला हेडिंग दे इन नेगेटिव सेंटेंसेस, बी पार्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर 6 नंबर लगाए राइट साइड पर, 6 नंबर लगाकर ये 6 फिक्रे लिखें। वो खत नहीं लिख रहा होगा, वो खत नहीं लिख रही होगी, मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, हम खत नहीं लिख रहे होंगे, आप खत नहीं लिख रहे होंगे, वो खत नहीं लिख रहे होंगे। ये 6 फिक्रे लिख ले। जब आप अपने कलम से निकालेंगे तो ये फॉर्मेट जो मुझे ज़ुबानी याद हो चुका है, और पिछले 30 सालों से ये काम करते करते मैं तो थका नहीं हूँ, कर रहा हूँ, तो आपने ये भी सीखनी है। इसी तरह बातें लिखें, लिखेंगे तो दिमाग में इंतहाई गहरे खाने में ये महफूज हो जाएंगी, फिर निकलेंगी नहीं। आप कम अज़ कम ग्रामेटिकल मिस्टेक फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी में नहीं करेंगे। तो राइट इट डाउन ऑन योर रजिस्टर विद योर ओन हैंड। दूसरे को भी मत कहें, खुद लिखे अपने हाथ से, क्योंकि लिखने के अमल से, आप जरा गौर से बात सुनिएगा, आप आंख से देख रहे होते हो, वो जो चीज़ आप देख रहे हैं वो ऑप्टिक नर्व्स से ब्रेन में, ब्रेन के उस पार्ट में जाती है जो आंख को डील करता है, फिर उस पार्ट से फिर वो उस पार्ट में जाती है जो उसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेशन से वो उस पार्ट में जाती है जो एक्शन देता है, एक्शन का हुक्म देता है, फिर वहां से वो एक्शन का हुक्म जो है ऑर्डर, फिर वो हमारे नर्वस सिस्टम से गुजर के हमारी बॉडी के उस पार्ट तक जाता है जिसने एक्शन करना होता है। वो जब हुक्म यहाँ से गुजरते गुजरते हमारे ऐसे पकड़े हुए पेन के हाथ में आता है, फिर ये राइटिंग जो है ना, पहली क्लास में जब आप गए थे मैडम ने आपको सिखाया था ए बी सी, फिर ए से वर्ड्स, इसी तरह ये आप बहुत एडवांस लेवल पर चले गए, आप इससे फिक्रा लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो उस लफ्ज़ की इमला तक, अगर वो लफ्ज़ जो है सीन की जगह आप स्वाद डाल देते हो, काफ ये कुत्ते वाले की जगह पर वो कैंची वाला डाल देते हो, तो गलती है। लिखने से वो क्लियर होगा। और जब आप लिख लेते हो, इस पूरे सिस्टम से, ये जो एक पूरा लर्निंग का सिस्टम, आपका बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम यूज हुआ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक हैबिट के तौर पर सेव हो जाती हैं। और इस तरह जैसे गिलास में दूध डालें और फिर वो दूध निकाल कर अगले किसी गिलास में डाल दें, अगर मिलीग्राम्स में, बल्कि उससे भी नीचे माइक्रोग्राम्स में, नैनोग्राम्स में वो दूध हम वेट कर रहे हो ना, तो वो आगे पूरा नहीं जाता, वो कुछ जो है इसकी दीवारों के साथ लग जाता है। और ये केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल करते हुए वहाँ पर वो वेट, वो मैस लिक्विड का खास तौर पर आगे पूरा नहीं जाता, वो कम होता जाता है, जो जो आगे आगे शिफ्ट करते हैं कम होता है, क्योंकि वो उसके साथ चिपकता है। तो जब आप ये अपने हाथों से करते हो, आपके सिस्टम के अंदर ये सारी बातें चिपक जाती हैं, और वो चिपकना जो है वो पॉजिटिव चीज़ है कि आपके सिस्टम के अंदर वो चीज़ें कहीं ना कहीं पूरे, यानी आंख से लेकर या पूरा फंक्शन होने तक कहीं ना कहीं महफूज है। 15-20 साल पहले किसी शहर में गए हूँ और फिर 15-20 सालों के बाद उस शहर में जाएं, तो वो जो सिस्टम में वो जो चीज़ सेव हुई होती है, आपको याद आने लग जाती है कि उस वक्त ये गली यूं थी, ये बाजार यूं था, अब यूं हो गया। वो पिछला सिस्टम रिट्रीव होता है, उसके साथ आप दोबारा कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकली अमल करने से तब चीज़ें ज़्यादा सीखी जाती हैं, और लर्निंग का जो लेवल है, अचीवमेंट प्रैक्टिकली हाथ से करने से वो 80 से ऊपर शूट कर जाता है। अदरवाइज ये लिसनिंग से जस्ट यू रिमेन एट 10, 15, 20%। तो सीखने के अमल को ऊपर वाले लेवल तक ले जाने के लिए अमल करें, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो देन यू विल टेक इट अप टू द हाईएस्ट लेवल, और वो क्या है 99%, 100%। परफेक्शन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी सीखता है, लेकिन हम मेहनत से, मुशक्क़त से, रियाजत से, एक्सरसाइज से ये सीखने का काम जो है वो तेज़ कर सकते हैं।
तो इस वजह से रजिस्टर पास रखें, लिखें और आगे ये बी हेडिंग दे नेगेटिव सेंटेंसेस, और फिर यहाँ पर इनको उर्दू में लिखें। वो ख़त नहीं लिख रहा होगा और सब में ये एक ही जगह पर नहीं डालना, ये लिख दे और फिर इसको नेगेटिव करना है। अब यहाँ वो बात आ गई, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब अब दो है। मैं पहले आपको पिछले तमाम टेंसेस में एक बात बताता रहा हूँ, जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब दो है। अब बात याद रखनी है, यहाँ पर फिर फार्मूला है, एक क्लियर कट रूल है जो आपने माइंड में रखना है। हेल्पिंग वर्ब दो है, एक ये और एक ये है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। जो पहला हेल्पिंग वर्ब है, जो पहला हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आप नॉट ऐड कर देंगे। पहला हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट ऐड करेंगे। मेक योर माइंड क्लियर वंस अगेन, आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब you will add, you will induce what? This word not. He will not be writing a letter. He will not be writing a letter. He will not be writing a letter. इस जगह पर नॉट लगा दें। She will not be writing a letter. I shall not be writing a letter. We shall not be writing a letter. You will not be writing a letter. They will not be writing a letter. Are you clear? अब आगे सी हेडिंग देने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिर 6 नंबर लगाएं और 6 फिक्रे लिखें। इन्हीं फिक्रों को रिपीट करना है और क्या करेंगे, इस जगह पर सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है। क्या वो खत लिख रहा होगा? 6 के 6 में सिर्फ ये क्या की एडिशन करनी है, ये इंट्रोड्यूस कर दे, वहां पर ऐड कर दे शुरू में, सेंटेंस के शुरू में। तो ये लगा दिया आपने, 6 फिक्रे लिख लिए। क्या बनेंगे फिक्रे? क्या वो खत लिख रहा होगा, क्या वो खत लिख रही होगी, क्या मैं खत लिख रहा होगा, क्या हम खत लिख रहे होंगे, क्या आप खत लिख रहे होंगे, क्या वो खत लिख रहे होंगे। और अब फिर जब आपने इंट्रोगेटिव करना है तो वही फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट द सेकंड वन, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यू विल शिफ्ट इट in the beginning of the sentence, not the second one. Second one will remain as it is at its own original place. You will not change its position. So here what will you do to change it into interrogative form? Sentence will be converted into this form. Will he be राइटिंग अ लेटर? और एंड पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। विल ही बी राइटिंग अ लेटर? और सब में जहां विल यूज हुआ है वहां विल लगा दो, जहां शेल यूज हुआ है वहां शेल लगा दे। लेकिन अगर कहीं रूल को चेंज किया हुआ है, उसके एडवर्स में किया हुआ है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी वही एडवर्स रूल ही फिर यूज करना पड़ेगा। तो ये बाहर निकालें, विल ही बी राइटिंग अ लेटर, विल शी बी राइटिंग अ लेटर, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर, शैल वी बी राइटिंग अ लेटर, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, विल दे बी राइटिंग अ लेटर। क्लियर? एंड द लास्ट वन, डी हेडिंग देने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और ये क्या हो जाएगा? क्या वो खत इस जगह पर नहीं ऐड हो जाएगा? क्या वो खत नहीं लिख रहा होगा इस जगह पर? वो जो नहीं वाला है ना, नेगेटिव सेंटेंसेस जो आप बी पार्ट कर चुके हैं, ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस किए हुए, उनके शुरू में क्या लगा दे? नेगेटिव सेंटेंसेस की। और इसी तरह ये जो अभी नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया है, यहाँ पर यहाँ मैंने वो रब कर दिया, जो नेगेटिव सेंटेंस है, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर मैं लिखता हूं नेगेटिव सेंटेंस, ही विल
not be writing, he will not be writing a letter। जो नेगेटिव सेंटेंस है उर्दू में आपने क्या किया, उसके शुरू में क्या लगा दे और इसका ये विल बाहर निकाल ले, इसका विल शेल बाहर निकाल, क्या बन जाएगा, विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर और एंड पर क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस जो है नेगेटिव भी हो जाएगा, इंट्रोगेटिव होने के लिए सेंटेंस का शुरू में विल और शेल से शुरू होना जरूरी है, सेंटेंस के शुरू में विल और शेल का होना जरूरी है, और नॉट वहां अंदर अपनी असल ओरिजिनल जगह पर जिस तरह नेगेटिव सेंटेंस के अंदर था वहां होना जरूरी है। सेंटेंस चेंज हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में, और ये सेंटेंस क्या बनेंगे, विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर, विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, शैल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर, शैल वी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, विल यू नॉट बी राइटिंग अ लेटर, विल दे नॉट बी राइटिंग अ लेटर। आई थिंक यू हैव गॉट इट। इजाज़त चाहने से पहले आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि इस चैनल को फिर फॉर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे और आपके दरमियान सीखने का ये अमल जो है इसको इनकरेज करने के लिए ये सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ वो बेल आइकन जो बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि ये सिलसिला जो है हमारा आपस में ये जारी सारी रहे और आप घर में बैठ कर के ये सीखने का अमल जो है वो जारी रख सकें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, और मौजूदा हालात में अपनी कीमती जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग रखने का तरीका एक ही है कि घर में रहें और महफूज रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।